आर्य शब्द का अर्थ है ऋग्वेद के अनुसार आर्य वह व्यक्ति जो सत्य, अहिंसा, पवित्रता, परोपकार, पुरुषार्थ आदि आर्य व्रतों को विशेष रूप से धारण करते हैं तथा जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले होते हैं। भारत के अंदर जितना भी इतिहास है, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या महाभारत के माध्यम से, वहां पर भी आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेषण के तौर पे ही हुआ है। तो आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई रेस नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं उनको आर्य नाम से संबोधित किया जाता है। आज का विषय वह है, क्या बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर विदेशी हैं? या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या आर्य लोग विदेशी थे? आज इसी संबंध में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं जो अपनी बात रखने जा रहा हूं उसका क्रम कुछ ऐसा रहेगा कि सर्वप्रथम मैं भारतीय मान्यताओं के आधार पर जो मनुष्य उत्पत्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनका स्थल कहाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये सारी चर्चा प्रमाण के साथ होगी। तो सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार से मनुष्य उत्पत्ति आरंभ हुई और उसकी वृद्धि हुई, उसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है। जो 4 वर्ण हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उन वर्णों की वास्तविक स्थिति क्या है, या हम जो वैदिक शास्त्र है उसके अंदर वर्णों की क्या स्थिति बताई गई है और वो किस प्रकार से होती है। और अंत में जो एक भारत में नया समूह उभर कर आया है जो अपने को मूल निवासी कहते हैं, उन्होंने जो समय समय पर अपनी बातें रखी हैं और उनका कहना यह है कि जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर विदेशी हैं या आर्य लोग जो है विदेशी हैं, उस संबंध में जितनी भी चर्चा होगी वो हम जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे और अपनी बात को प्रमाण के साथ रखेंगे। आज वास्तव में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग जो है इस तथ्य को रखें कि किस प्रकार से भारतीय समाज के अंदर जो सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोगों के पूर्वज एक हैं, उन लोगों के अंदर विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, उसका हम लोग आज खंडन करने जा रहे हैं। मेरा परिचय ये है कि मैंने लगभग 50 वर्षों से सत्य सनातन वैदिक धर्म व प्राचीन इतिहास का अध्ययन, सभी राष्ट्रभक्त मंचों से सनातन धर्म का प्रचार किया है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व लेखों का प्रकाशन किया है, ऑनलाइन व सोशल मीडिया से सनातन धर्म व भारत के प्राचीन इतिहास का प्रचार किया है। आइए हम चर्चा करते हैं कि विश्व में किस प्रकार से मनुष्य उत्पत्ति हुई, उसके भारतीय जो शास्त्र हैं उसमें क्या प्रमाण उपलब्ध होते हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जितने भी प्रमाण हैं वो तर्कपूर्ण हैं और हम अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहेंगे। यजुर्वेद और मुंडको उपनिषद में ये लिखा गया है कि सर्वप्रथम ईश्वर ने अपनी व्यवस्था से बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न किए, और कहाँ उत्पन्न किए उसके बारे में वर्णन आता है कि जो स्थान पृथ्वी पर सर्वप्रथम जल से बाहर आया यानी तिब्बत का क्षेत्र, वहां पर उत्पन्न हुए। इसके मैं आगे भी आपको प्रमाण दूंगा।
चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के रसायनाध्याय पृथ्वी पाद 3 में ये वर्णन आता है कि हिमालय से उतरकर आर्य लोग या जो सर्वप्रथम मनुष्य थे वो मैदानों में आए और वहां के जंगलों को काटकर उन्होंने रहने योग्य स्थान बनाया और वहां आकर वो रहने लगे। इस संबंध में मैं आपको और 2-3 प्रमाण भी दूंगा कि मनुष्य उत्पत्ति तिब्बत क्षेत्र में ही हुई। इसके 2-3 प्रमाण और मैं आपको देने जा रहा हूं। तो एक प्रमाण तो ये है कि ईरान है, वहां पर 1969 से पहले यानी अयातुल्ला खुमैनी के शासन काल से पहले ये पढ़ाया जाता था कि हमारे पूर्वज हजारों साल पूर्व से हिमालय से उतरकर यहाँ आए और यहाँ पर अच्छा स्थान पाकर बस गए। दूसरा एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, ये अल बैरूनी ने लिखा है जो 11वीं शताब्दी में आया था और उसने ये कहा है कि जो तुर्क लोग थे वो हिंदू थे और अपनी जो उत्पत्ति का स्थान तिब्बत बताते थे। कहने का आशय ये है कि जो लोग भी तिब्बत या हिमालय से उतरकर मैदानों में आए और विश्व में स्थान स्थान पर फैल गए, वो अपना पूर्व का स्थान तिब्बत हिमालय ही बताते हैं। इस प्रकार जो भारतीय शास्त्र हैं उनसे भी और जो दूसरे देशों के शास्त्र हैं उनसे भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई और वहीं से उतरकर सभी लोग नीचे आए। एक बात और समझने वाली है कि हमारे जितने देवी देवता हैं या जो प्राचीन लोग हैं उनका स्थान हिमालय ही कहा जाता है और वहीं जो है पहले स्वर्ग कहा जाता था, वहीं से उतर के सभी लोग आए। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी की स्थिति रही, उसमें जो सबसे प्रथम मनुष्य थे जिन्हें आर्य जो है कहा गया था। आर्य का मतलब होता है जिसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हों। इसके बारे में मैं आगे भी प्रमाण के साथ अपनी बात रखूंगा। तो पृथ्वी पहले 7 द्वीपों में विभाजित थी और एक द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप, जिसके अंदर पूरे का पूरा एशिया भाग आता है। उस जम्बू द्वीप के हिम प्रदेश को ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भरतखंड या भारतवर्ष कहा गया और भरतखंड में वर्तमान के ईरान से लेके वियतनाम तक का यानी सारे पूर्वी देश और श्रीलंका से लेके कजाकिस्तान तक का क्षेत्र आता था। तो ये विस्तृत भूभाग जो था वो भरतखंड में आता था। जो एक कोई भी हिंदुओं के अंदर जब संस्कार होता है तो एक संकल्प पढ़ा जाता है और उसमें ये निश्चित किया जाता है कि हम कौन से समय में ये कार्य कर रहे हैं और जो जम्बू द्वीप है उसके किस स्थान पे ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। उसका से ये होता है कि हम अपना इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी परिवार के रूप से भी संरक्षित रखते रहे हैं और वो ये संकल्प पढ़ा जाता है विवत्स मनवंतरे अष्टाविशी तिथिमम युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त देशे अमुक अमुक नमक नगर में और अमुक अमुक गोत्र के लोगों के अंदर यह जो संस्कार है वो होने जा रहा है। अब मैं आपको आर्य शब्द के बारे में बताता हूं। आर्य शब्द का अर्थ है ऋग्वेद के अनुसार आर्य वह व्यक्ति जो सत्य अहिंसा पवित्रता परोपकार पुरुषार्थ आदि आर्य व्रतों को विशेष रूप से धारण करते हैं तथा जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले होते हैं। निरुक्त में भी आर्य के बारे में इसी प्रकार कहा गया है कि आर्य ईश्वर पुत्र है
और ईश्वर पुत्र से अभिप्राय श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति से है। अतः आर्य शब्द को सार्थक करने हेतु व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना अनिवार्य है। आज के समय में भारत या भारत के बाहर किसी भी देश के व्यक्ति के अंदर, किसी भी समाज के व्यक्ति के अंदर, किसी भी मत के व्यक्ति के अंदर जो इस प्रकार के गुण होंगे, उनको हम विशेषण के तौर पे उस व्यक्ति को आर्य कह सकते हैं। भारत के अंदर जितना भी इतिहास है, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या महाभारत के माध्यम से, वहां पर भी आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेषण के तौर पे ही हुआ है। तो आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई रेस नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं उनको आर्य नाम से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि ईश्वर कहता है कि मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम आर्यों को उत्पन्न किया तथा यह भूमि प्रदान की। इसका अर्थ एक ये भी है कि मैंने ये भूमि आर्यों का मतलब श्रेष्ठ लोगों के लिए दी है, यानी पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं उनको श्रेष्ठ बने रहना चाहिए। जो हिमालय का प्रसिद्ध स्थान है, जो कि मेरू नाम से भी जाना जाता है, इसका विभिन्न प्राचीन मान्यताओं में, जैसे पारसी, मोरू, यूनान वाले मेरोस या दक्षिण तुर्किस्तान वाले मेरू, मिस्र और मेरी और असीरिया वाले वो मोरुख नाम से कहते हैं। तो जो उत्पत्ति स्थान है हिमालय, उसके बारे में विभिन्न जो सभ्यताएं हैं वो उसका नाम याद रखती हैं और उसको विभिन्न नामों से आज भी पुकारती हैं, क्योंकि सभी मनुष्य लोग भारत भूमि पर ही उत्पन्न हुए और यहीं से धीरे धीरे विश्व में फैलते गए, सभ्यता बसाते गए और सारे विश्व में फैल गए। कालांतर में वेद ज्ञान के अभाव में उनके अंदर अपनी भारतीय संस्कृति से दूरी बढ़ती गई और वो विभिन्न मत और विभिन्न भाषा के बोलने वाले सिद्ध हुए। और भी कई ऐसे प्रमाण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पे ही हुई थी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो विश्वव्यापी एक घटना हुई थी जल प्लावन की, वह भी मनु के समय में हुई थी और सबसे जो ऊंचा स्थान था हिमालय, वहीं पे जाके जब पानी नीचे उतरने लगा था तो मनु ने अपनी नाव जो है बांधी थी। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक आप लोगों के समक्ष ये बात रखी कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई, भारत के भूभाग में हुई और वहीं से मनुष्य उतरकर जो भारत के मैदानों में आए। और आर्य कोई रेस का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विशेषण है जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो। अब हम आगे बात करते हैं मनुष्य सृष्टि का आरंभ। तो जब सब लोग उतरकर मैदानों में आए तो वहां पे जो है जनसंख्या का विस्तार होने लगा। सर्वप्रथम जो मरीचि ऋषि थे उनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप से दक्ष की पुत्री अदिति, दिति, दनु आदि 13 कन्याओं का विवाह हुआ। अदिति के पुत्र आदित्य जो है कहलाए या देव जो है कहलाए, और दिति वे दनु के पुत्र दैत्य या दानव कहलाए। विशेषकर दैत्य व दानवों द्वारा मध्य एशिया व यूरोप आदि में मानव बस्तियां आरंभ की और अपने पितृ पुरुष कश्यप के नाम पर कश्यप सागर रखा, जिसको आजकल अंग्रेजी में कैस्पियन सागर कहते हैं। बाइबिल में भी यह उल्लेख आया है कि असुरों का शासन भारत सम्राट होते हुए इथियोपिया तक के उनके साम्राज्य में 127 प्रांत थे। वैवस्वत मनवंतर के प्रथम में जो मनुष्य हुए थे उनमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कश्यप ऋषि के से जो विवाह हुआ था अदिति का,
उससे जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे, और उन पुत्रों में इंद्र और विष्णु के साथ साथ विश्वान नाम के भी व्यक्ति थे। उन्हीं के पुत्र जो मनु थे, उन्होंने ही आगे संतति जो है चलाई, जिसका मैं आगे आपसे वर्णन करूंगा। पर मैं एक बात आपको और जानकारी में देना चाहता हूं कि जो सृष्टि के प्रथम में मनुष्य हुए थे, वो अति बुद्धिमान थे। उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसने जो बात कही वो उसी प्रकार से याद रखते थे, जिस प्रकार आज भी हम 50 वर्ष प्राचीन अगर कोई भी गाने या कोई आवाज अगर सुनना चाहें तो उसी रूप में हमको प्राप्त हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे। 10 फीट से 15 फुट तक की उनकी हाइट होती थी, और 300 से 400 वर्ष तक वो लोग जो है जीते थे। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो रामकालीन भारद्वाज ऋषि थे, वो 300 वर्ष से अधिक तक जिए थे। व्यास ऋषि भी जो महाभारत कालीन थे, वो 300 वर्ष तक अधिक जिए थे। शांतनु का भाई वहालिक 180 वर्ष तक जिया था, और वो कौरवों की तरफ से जो है लड़ा था महाभारत युद्ध में। भीष्म भी 160-170 वर्ष तक इस प्रकार से जिए थे कि उनको कोई हराने वाला वहां था नहीं। वर्तमान में भी एक उत्तराखंड के अंदर बर्फीली रूपकुंड झील है, वहां पे 8 से 10 फीट लंबे कंकाल पाए गए। तो ये जो मैंने अभी आपको वर्णन किया कि सृष्टि के प्रथम में जो मनुष्य हुए, वो अति बुद्धिमान थे, अति शक्तिशाली थे और उन्नत बुद्धि के थे। संस्कृत जैसी भाषा जो लोग उपयोग करते हो, जो सर्वोत्कृष्ट भाषा है, उनके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि कितनी थी। तो प्रथम में ना कोई राजा था, ना कोई राज्य व्यवस्था थी। सभी लोग एक दूसरे को धर्मानुसार ही जीते थे। और वो फिर धीरे धीरे जब आपस में विश्वास घटने लगा, लोग बाग एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने से बचने लगे, तब उस समय के ऋषि लोगों ने एक राज्य व्यवस्था बनाने के लिए विश्वान के जो वंशपुत्र थे मनु, उनको प्रथम राजा बनाया गया और उनको क्षत्रिय का कार्य दिया गया। अब आप इस अब तक की चर्चा से ये बात समझ सकते हैं कि सृष्टि के प्रथम में जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे, वो सभी विद्वान थे, ऋषि श्रेणी में आते थे, या उनको आप ब्राह्मण श्रेणी में कह सकते हैं। और वो उन्हीं लोगों के वंशज आज सारे भारत के लोग हैं, और उन्हीं भारतीयों के वंशज सारे विश्व के लोग हैं। मेरे अब तक के कहने का आशय ये था कि जितने भी भारत के लोग हैं या विश्व के लोग हैं, उन सबके पूर्वज एक ही हैं, और वो अति बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति थे। उनकी कोई जाति नहीं थी, केवल वो ऋषि की श्रेणी में आते थे। प्रथम जो क्षत्रिय का कार्य दिया गया, या जो प्रथम क्षत्रिय बना, वो विश्वान का पुत्र मनु था। उसको तब के ऋषि लोगों ने उपयुक्त पाकर राजा का कार्य दिया। अगर हम इतनी बात समझ जाते हैं, तो ये जो जाति वाली बात है, या जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर वाली बात है, या जो मूल निवासी वाली बात है, ये अपने आप समाप्त हो जाती है। हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जितने भी विश्व के मनुष्य हैं, उन सब का पूर्वज एक ही थे, और वो सब लोग जो है ऋषि स्तर के लोग थे। आगे मैं आपको बताता हूं कि जो मनु हुए प्रथम राजा, उनके पुत्र हुए एक इक्ष्वाकु, और उनसे जो है जो वंश चला उसका नाम है सूर्य वंश। और जो मनु की पुत्री थी इला, जिसका विवाह चंद्र के पुत्र बुध से हुआ, उससे चंद्रवंश चला। इसी प्रकार से जो भारत के सभी लोग हैं, या जहां जहां भी जो प्राचीन सभ्यताओं वाले हैं, वो अपने को या तो सूर्यवंशी बताते हैं या चंद्रवंशी बताते हैं। और कश्यप वंश की परंपरा में ही मनुष्य की वृद्धि आगे होती रही। ये क्षत्रियों का इतिहास है। अभी तक केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण ही थे। जो मनु थे, उनके कुछ पुत्र ने
वैश्य का कार्य करना उचित समझा। जैसे जो नाभानिर्दिष्ट थे उनके पुत्रों के द्वारा वैश्य का कार्य आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार वैश्य वर्ण भी सर्वप्रथम जो है प्रकाश में आया। महाराजा मनु ने राज्य व्यवस्था चलाने के लिए वेदों के अनुसार एक व्यवस्था बनाई जिसको मनुस्मृति कहा जाता, या ये कहें कि वो विश्व का प्रथम कानून था जिसके तहत ही सारी व्यवस्था भारत में और विश्व भर में चलती थी। मनुस्मृति के संबंध में आगे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूं। मनुस्मृति के 2 श्लोक बहुत ही मुख्य है और उन 2 श्लोक का अर्थ है कि पुंड्रक, ओंड, दविन, कंबोज, यवन, शक, पारत, पल्लव, चीन, किरात, दरद और शक ये पहले क्षत्रिय जातियां ही थी और इन्हीं जातियों ने या इनके पूर्वजों ने ब्राह्मणों के उपदेश को न मानने के कारण कालांतर में वो धीरे धीरे पतित हो गई और ये इस नाम से जाने जाने लगी। इन श्लोकों का अर्थ ये है कि भारत या भारत के बाहर जितने भी लोग हैं वो सब पहले क्षत्रिय जातियां ही थी, लेकिन ब्राह्मणों के उपदेश न मानने के कारण या वेद ज्ञान को न जानने के कारण वो विभिन्न नामों से जाने जाने लगी। इसके संबंध में आगे भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये भारत के अंदर जो उत्पन्न मनुष्य थे वो सभी क्षत्रिय थे। कुछ लोग वैश्य हो गए थे। अभी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, शूद्र नहीं थे। सभी लोग बुद्धिमान होते थे। जो भारत की काल गणना है उसको हम इस प्रकार से सूक्ष्म में बता सकते हैं कि उसको प्रलय काल तक का समय 14 मनवंतरों में बांटा गया है और प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है जो कि व्यवस्थित मनवंतर कहा था, उसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही है और उस 28वीं चतुर्युगी का भी कलयुग चल रहा है। और कलयुग का आरंभ कब हुआ ये भारतीय शास्त्रों के अलावा मैं एक विदेशी विद्वान जो कि जीन सेल्वन वैली थे, जो फ्रेंच के ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने गणना कर यह बताया कि कलयुग का आरंभ ईसा पूर्व 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27 पर हुआ। यानी ईसा से 3102 वर्ष पूर्व तो महाभारत काल है, ये निश्चित हो चुका है। उससे भी और 38 वर्ष पूर्व जो है महाभारत युद्ध हुआ था और कलयुग का प्रारंभ 3102 वर्ष पूर्व हुआ था। ये संख्या मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे कि राम का काल लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व है, कि जो भी चर्चा होती है, जो भी आर्यों के आने की बात होती है या उसके संबंध में ये कहा जाता है कि ये तो ईसा से मात्र 1500 वर्ष पूर्व ही आए हैं या 2000 वर्ष पूर्व ही आए हैं, या जो वेद वगैरह हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो मुश्किल से 2000 वर्ष पूर्व की है। तो ये जो विदेशी मान्यता है इसका यहाँ खंडन होता है। जब कलयुग का आरंभ ही 3102 वर्ष पूर्व हुआ है तो बाकी जो रामायण काल था और जो दूसरे काल थे वो तो उससे भी काफी पूर्व हो चुके हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत, और इस ग्रंथ में मैंने पूर्ण विस्तार से ये जानकारी दी है कि किस प्रकार सृष्टि के प्रथम में मनुष्य उत्पन्न हुए और भारत से किस प्रकार दूर दूर तक जाकर बसने लगे। उसमें मैंने सभी 17 प्राचीन सभ्यताओं का प्रमाण देकर अपनी ये बात रखी है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ के मूल निवासी हैं और कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हुआ नहीं है, बल्कि यहीं से लोग जो है बाहर गए हैं। मैंने उसमें ये भी सिद्ध किया है कि जो गिरिजन जनजाति है या जो जिसको आजकल अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उन सब के भी पूर्वज वही थे जो ब्राह्मण ठाकुर बनियों के पूर्वज थे और जिनकी उत्पत्ति हिमालय को हुई थी और जो लोग उतरकर भारत के मैदानों में आए थे। अब वर्ण व्यवस्था जो थी वो थी, उसका अर्थ था कि वो
जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करना अभिष्ट होता था, जो उसने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चुना जाता था, उसको जो है वर्ण कहते थे। मतलब जो है चुनना, यानी वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार थी, वो जो है जाति के अनुसार नहीं थी। एक प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का, ब्राह्मणों से मुख मासीत बहुराजन कृत उरु तदस यदेश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका विभिन्न विद्वान लोग अलग अलग तरीके से भाष्य करते हैं, पर वास्तविक बात यह है कि उसका गलत भाष्य करने के कारण ही बहुत सारे लोगों को इस मंत्र पर आपत्ति है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो ईश्वर है उसने ये बताया कि जो मनुष्य लोग मुख के समान कार्य करें, यानी पूरे मुख के समान जो कार्य 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 कर पाए, यानी मुख में सारी इंद्रियों का अधिष्ठान है और सब मुंह का स्थान है। जो भी हम मुंह के माध्यम से जो है अपने पेट में लेते हैं वो सभी में जो है वितरित होता है, और ये यहाँ से ऊपर का जितना भी क्षेत्र है वो वह सब जो है सारे शरीर का ही संचालन करता है, इसी में हमारा मस्तिष्क भी है। तो वह उस प्रकार के व्यक्ति जो कि सारे समाज का संचालन कर पाए, सारे समाज का मार्गदर्शन कर पाए और सारे समाज को ज्ञान प्रदान कर पाए, ऐसे मनुष्यों को ब्राह्मण कहा जाए, जो मुख के समान हो। उसमें यह भी बताया गया है, क्योंकि मैं अति संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं, कि दूसरा ये आता है कि जो भुजाओं के मुख्य रूप से, यानी जो ऐसे मनुष्य हैं जो रक्षा का कार्य कर सकते हैं, जिनका सामर्थ्य है और जिनके अंदर साहस व उत्साह है, वह व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण में गिने जाएं, इसका अर्थ यह है। और जिस प्रकार जो है शरीर का मध्य भाग है, जिसके अंदर सभी जो है जो भी हम खाते हैं वो जाके इकट्ठा होता है और वहां से वितरण होता है। जो लोग ऐसे हों समाज में जो वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हो और बराबर जो है वितरण कर सकते हो, प्रजनन का कार्य जहां से हो सकता हो, उन लोगों को वैश्य कहा गया है, जो उत्पादन के योग्य हो और यथा योग्य उसका जो है वितरण कर पाए। इसके बाद जो आखिरी आता है शूद्र, जिसको आजकल लोग काफी जो है निम्न रूप से मानते हैं। वैदिक व्यवस्था में उसको निम्न नहीं माना गया है। मैं आगे भी और बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखूंगा। तो जो व्यक्ति इन तीनों का कार्य ना कर पाए, यानी जो 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 बुद्धि का कार्य नहीं कर पाए, समाज का संचालन नहीं कर पाए, जो राष्ट्र की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, जो उत्पादन और वितरण करने में भी संभव नहीं हो और अपने को उचित न माने, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो राष्ट्र की सेवा में शिल्प आदि कर्म करके सम्मानित जीविका का उपार्जन करें और समाज की सेवा करें। यानी जो भी कार्य वो कर सकते हैं वो करें, उनको जो है शुद्ध वर्ण का अधिकारी कहा गया है। यह व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने लिए जैसा कार्य अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकता है, उसको वैसा ही व्यक्ति कहा जाए। और यह भी था कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति में जो शुद्र माता पिता से उत्पन्न है, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण है, ब्राह्मण जैसी योग्यता है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। और इसी प्रकार जो है क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता है, और अगर उसके अंदर गुण कर्म स्वभाव नहीं है तो वो शूद्र हो सकता है। ऐसा मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया। इसी के साथ साथ जो आपद स्तंभ धर्म सूत्र है, वहां पे भी ऐसा जो है कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का हो, अगर वो उसके अंदर योग्यता बढ़ जाती है तो
तो वो अपने ऊंचे वर्ण को प्राप्त हो सकता है। और अगर ऊंचे वर्ण वाला व्यक्ति भी है और उसके अंदर वो व्यक्ति वो गुण कर्म स्वभाव नहीं है जो उस वर्ण के लिए वांछित है, तो वो निम्न वर्ण के रूप में माना जाए। तो ये कोई निश्चित नहीं था कि जो ब्राह्मण है उसका पुत्र सदैव ही ब्राह्मण रहेगा या जो शूद्र है उसका पुत्र सदैव ही शूद्र रहेगा। जिस प्रकार से एक डॉक्टर का बेटा बगैर एमबीबीएस करे हुए डॉक्टर नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक ब्राह्मण का पुत्र भी जब तक उसमें ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव नहीं वो प्राप्त कर लेता ज्ञान से, स्वाध्याय से, गुरुकुल से अध्ययन करके, तब तक वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ऐसी वैदिक व्यवस्था थी। अतः ये बात प्रमाण के रूप में सिद्ध होती है कि जिसकी रुचि योग्यता के अनुसार वर्ण का निर्वाचन का अधिकार होता था। और ये वर्ण का निश्चित कौन करता था? जब सब बच्चे गुरुकुल में जाते थे और वहां वो 10, 15, 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे, तो वहां के गुरु लोग जिस जिस बच्चे को जिस जिस वर्ण का अधिकारी पाते थे उसका वो ही वर्ण निश्चित कर दिया जाता था। बहुत सारे इतिहास में इसके उदाहरण मिलते हैं और यदि मैं सारे उदाहरण आपको जो है बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। और कुछ उदाहरण मैं आपको बाद में बताऊंगा और कुछ उदाहरण मैं अभी बता रहा हूं। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कवश एलेशु जो थे वो शूद्र जाति के थे, लेकिन वो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है ब्राह्मण वर्ण दिया गया। ऐसा ही वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आता है, जिसमें जो है गौतम ऋषि के पास गए जो है सत्यकाम जाबाल, और उन्होंने वहां विद्या अध्ययन के लिए चाहा। तो गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि आप अपना गोत्र बताओ। वो अपनी माँ के पास गए और माँ ने कहा कि मैं अपने जवानी के समय में बहुत लोगों के संपर्क में रही हूं, तो मुझे नहीं मालूम है कि आपका गोत्र क्या है। तो सत्यकाम जबाल ने ऐसी ही बात जाके गौतम ऋषि ने से कही। तो उस अज्ञात कुल वाले पुत्र को गौतम ऋषि ने कहा कि इतनी सत्य बात कहने की क्षमता केवल ब्राह्मण वर्ण में ही हो सकती है, अतः मैं आपको ब्राह्मण वर्ण देता हूं। और बाद में वो वही अध्ययन करके ऋषि पद को प्राप्त कर पाए। विश्वामित्र जो क्षत्रिय वर्ण के थे, उन्होंने स्वाध्याय अध्ययन और तप कर कर जो है ब्राह्मण वर्ण को जो है प्राप्त किया। और मातंग ऋषि जो कि चांडाल कुल के थे, उन्होंने स्वाध्याय और तप करके ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो मनु के पुत्र थे नाभानेदिष्ट, उसके सब वंशज वैश्य जो है हो गए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में आपको प्राप्त हो जाएंगे। वास्तविक बात यह है कि महाभारत पर्यंत तक या उसके बाद भी शूद्रों की समाज में जो स्थिति थी वह वर्तमान के मुकाबले बहुत अच्छी थी। शूद्र लोग भी साधारण साक्षर होते थे और शूद्रों में अनेक शिल्पी श्रेणियां थी। शूद्रों के विषय में आपद स्तंभ धर्मसूत्र में विधान था कि गृहपति उन्हें वैसा ही भोजन दे जैसा कि वे स्वयं खाता हो, तथा योग्य सेवक के सुख के सब प्रबंध गृहपति ही करे। और यहाँ तक कहा गया था कि आर्यों के घर में शूद्र पाक आदि सेवा करें। तो जब पाक आदि सेवा शूद्रों को करना अभिष्ट था, तो छुआछूत या कमतर मानने वाली बात ही अपने आप में नहीं रहती। और जहां तक वेद ज्ञान का प्राप्त करने की बात है, तो यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, यदि माँ वाचम कल्याणी मावधानी जनेभ्य ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राचार्य स्वाचारणा। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर कहता है कि मैंने वेद का ज्ञान जो है समस्त मानव मात्र के लिए दिया है। उसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं, शूद्रों के लिए भी दिया, स्त्रियों के लिए भी दिया, ब्राह्मणों के लिए दिया, क्षत्रियों के लिए भी दिया। तो ये कहना कि साहब शूद्र के कान में अगर वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए, ये जो अर्वाचीन समय में कुछ लोगों ने बात चलाई थी, ये वेद के विरुद्ध है, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध है, भारतीय मान्यताओं के विरुद्ध है। क्योंकि स्वयं यजुर्वेद ही कहता है कि जो वेद का ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए है
और वेद के ज्ञान पे कोई भारत के लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि विश्व के सभी लोगों का अधिकार है। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बात जो है मैंने आपके सामने रखी कि वेद ज्ञान भी सभी लोगों के लिए था। अब मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहता हूं जिनसे आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में कोई छुआछूत भेदभाव नहीं था। जैसे कि रामायण के काल में राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। तो जब वो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तब उन्होंने कहा अपने अनुचरों से, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। यानी उनके राज्य में या उनके राज्य से बाहर भी जो सभी चारों वर्णों के लोग थे उनको उस अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तो आप सोचो कि छुआछूत जैसी कोई बात थी ही नहीं। जब यज्ञ में आमंत्रित कर रहे हैं तो कहां का जो है भेदभाव रहा। इसी प्रकार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, जब वो इंद्रप्रस्थ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो उन्होंने भी चारों वर्णों के लोगों को आमंत्रित किया था। महाभारत के सभा पर्व के 33वें अध्याय के 41 नंबर के श्लोक में यह आता है और उसका अर्थ यह है, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। किस कार्य के लिए? राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो स्पष्ट है जब यज्ञ कार्य में भाग लेने हेतु सभी आमंत्रित किए जाते थे तो किस प्रकार का भेदभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमें एक और बात जो है विचार करनी चाहिए कि आर्य पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के समय भिल्ली जो कि जनजाति की उनकी सबरी के बेर खाते हैं। और वहीं हम ये देखते हैं कि महाभारत काल में जो पांडव लोग थे वो वनवास के समय पांचाल नगर में कुमार के घर में ठहरते हैं। तो भैया प्राचीन समय में कहाँ की छुआछूत थी। और भी मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मनुस्मृति के बारे में एक बात कही जाती है कि साहब इसमें शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए तरह तरह के जो है निर्देश दिए गए हैं, जबकि ये बात झूठ है। महाराजा मनु ने जो मनुस्मृति बनाई थी वो वेदों के निर्देशानुसार ही बनाई थी। उसमें कहीं भी भेदभाव का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ श्लोक बाद में लोगों ने मिला दिए हों और उनसे ये प्रतीत होता हो, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि महाराजा मनु की जो न्याय प्रियता थी वो कितनी उच्च कोटि की। वो अपने एक श्लोक में कहते हैं कि शूद्र को चोरी से 8 गुना दंड मिलना चाहिए, लेकिन वही वो कहते हैं वैश्य को 16 गुना दंड जो है मिलना चाहिए, क्षत्रिय को 32 गुना दंड मिलना चाहिए और ब्राह्मण को 64 गुना दंड मिलना चाहिए। और उसका आधार यह है कि जिस व्यक्ति में जितना जितना ज्ञान है, अगर वो नियम का उल्लंघन करता है और जो अधिक ज्ञान वाला है उसने अगर नियम का उल्लंघन किया, चोरी करी है, तो उसको अधिक दंड लेना चाहिए और जिसे कम ज्ञान है उसको कम दंड देना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि साहब शूद्रों को दबा के रखा, ये बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि महाराजा मनु बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति थे। हुआ ये कि महाभारत के उपरांत जो युद्ध हुआ था उसमें सभी विद्वान लोग जो है मारे गए थे और भारत के समाज में विद्या का ह्रास होने लगा था। तो चारों वर्णों में गुण कर्म स्वभाव में कमी आती गई। तो फिर उसके उपरांत जिस व्यक्ति के द्वारा भी जो कार्य करना अभिष्ट समझा गया, उसके आने वाले जो बच्चे थे उन्होंने भी वही कार्य करना आरंभ कर दिया और वर्ण व्यवस्था जो है बदल के जाति व्यवस्था में बदल गई। जबकि भारतीय समाज के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर कहीं भी जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं है। वह सभी जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही आते।
अब बात ये उठती है कि ये जो आर्यों की बाहर से आने की बात थी, या जो अभी जिसका प्रभाव हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, उसके अंदर ये बात कहां से पैदा हो गई कि आर्य लोग बाहर से आए थे? ये बात किसने कही? सबसे पहले वास्तविक बात ये है कि जब 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें अंग्रेजों ने जब ये पाया कि जो भारत का समाज है वो एकजुट है और इनसे लड़ने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम इनके अंदर जो है फूट डाल दें, भेदभाव पैदा कर दें, तब एडवर्ड्स थॉमस नाम के व्यक्ति ने लंदन के अंदर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मीटिंग में 9 अप्रैल 1866 को एक कल्पना पेश कर दी। वह कल्पना क्या थी कि अक्सस नदी के किनारे से पशुचारण करने वाले आर्य आक्रमणकारियों की लहरें आरियाना प्रदेश से होती हुई हिंदू कुश के रास्ते से पहले पंजाब में उतरी और वहां वेदों के गंवारू गीत गाते हुए सरस्वती नदी की ओर बढ़ी। उनके कहने का आशय ये था कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो अलग हैं, और जो आर्य हैं ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य ये लोग अलग हैं। ये लोग बाहर से आए और इन्होंने यहाँ आकर यहाँ के मूल निवासियों को मारा, पीटा, खदेड़ा और इनको जो है दक्षिण की तरफ धकेल दिया। वो वास्तव में भारतीय समाज में फूट डालना चाहते थे, और उस फूट डालने के लिए उन्होंने जो ये कल्पना पेश की उसका कोई आधार नहीं है, उसको कहीं कहीं जो है उसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य था, उनकी बात सुनी जाती थी, इसलिए उनकी ये कल्पना आगे चल गई। बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी इसका जो है समर्थन कर दिया, पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम 1875 में स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि इसी भारत में यानी आर्यवर्त में उत्पन्न हुए और सभी लोग यहीं से विश्व भर में फैलते गए। तो ये जो एक चिंगारी आरंभ करती थी अंग्रेजों ने, वो आज काफी अज्ञानता के कारण फल फूल रही है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब इसके संबंध में जो मूल निवासी लोग अपनी बात कहते हैं कि सब हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये बाहर से आए, ये आर्य लोग हैं, उसके संबंध में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस खंड 7 में ये लिखा है कि आर्यों का मूल स्थान का सिद्धांत वैदिक साहित्य से मेल नहीं खाता। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है। कोई विदेशी इस तरह नदी के प्रति आत्म स्नेह संबोधन नहीं कर सकता। मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उन्होंने भी जो आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी थी उसका खंडन किया है, और जो मूल निवासी लोग अपने आप को कहते हैं, वो अपना जो मार्गदर्शक है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी मानते हैं। तो भैया डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात तो आप लोग जो है सुन लो। उन्होंने तो कहा कि आर्य लोग कई बार से नहीं आए। उन्होंने शूद्र कौन के संबंध में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि विदेशी लेखकों के आर्यों के बाहर से आकर यहाँ पर बसने संबंधित मान्यता गलत है, और शूद्र लोग जो है क्षत्रियों के ही वंशज है। शूद्र लोग कहीं बाहर से नहीं आए। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनके कहने का आशय ये था कि सभी लोग एक ही पूर्वजों की संतान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों में आर्य जाति के रूप में कोई जानकारी नहीं मिलती। वेदों में ऐसा कोई प्रसंग का उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर
यहाँ के मूल निवासी दासों दस्युओं को विजय किया। उन्होंने यह भी बताया कि आर्य दास और दस्यु जातियों के अलगाव को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य वेदों में उपलब्ध नहीं है। वेदों में इस मत की भी पुष्टि नहीं की गई है कि आर्य दास और दस्युओं से भिन्न भिन्न रंग के थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से शूद्रों को भी आर्य कहा है। शूद्र कौन है, यह पृष्ठ संख्या 80 पर यह बात कही गई है। अगर अंबेडकरवादी सच्चे अंबेडकर को मानने वाले हैं तो अंबेडकर साहब की बातों को तो वो लोग जो है माने ना। तो अंबेडकर साहब का स्पष्ट मत था कि सभी लोग जो चारों वर्ण हैं वो सभी भारतीय ही हैं और मूल निवासी जैसी बात नहीं। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी अंबेडकर साहब के माध्यम से। अब मैं कुछ और साक्ष्य आपके सामने रखने जो है जा रहा हूं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सब बौद्ध धर्म जो है वही सही धर्म है। अरे भाई, महात्मा बुद्ध तो इक्ष्वाकु वंश के थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और उन्होंने कोई भी नया मत नहीं चलाया। उनके जो अनुयायी हुए, उनके जो मानने वाले हुए, उन्होंने जो है समय समय पर एक मत जो है चलाया जो बौद्ध मत से जाना जाने लगा। वास्तविक बात यह है कि जो बुद्ध भगवान है, उन्होंने जो धम्मपद लिखा है उसके 270 में वो कहते हैं कि सर्व प्राणियों की अहिंसा से ही मनुष्य आर्य अर्थात श्रेष्ठ व धर्मात्मा कहलाता है। विदेशी यात्रियों के भी प्रमाण में आपके सामने जो है रखूंगा। और वास्तविक बात यह है कि उन्होंने वेदों की बुद्ध भगवान ने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है और ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। उन्होंने कोई अपना अलग से मत नहीं चलाया था, बल्कि उनके समय में जो वैदिक धर्म के अंदर कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कुछ कुरीतियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने वेद का सही मत लोगों के सामने प्रतिपादित किया। अब ये तो जो है अंबेडकर साहब की बात हुई। अब हम बात करते हैं एक, चूंकि भारतीय ग्रंथों की बात तो हो ही चुकी है, करीबन 326 ईसा पूर्व के समय में एक बाहरी व्यक्ति आया था, मैग्नेथिस। वे जो है सिकंदर के समय में आया था और वह यूनान का एक राजदूत था जो कि उस समय के चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था और वह कई वर्षों तक रहा था। उसने एक भारत के संबंध में इंडिका नाम की पुस्तक जो है लिखी, और उसमें अब उस जो मूल इंडिका है वो तो प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उस इंडिका से संबंधित जिन जिन विद्वान लोगों ने, जैसे कि स्ट्रोबी वगैरह थे, उन्होंने जो इंडिका के संदर्भ लिखे हैं उसी को ही जोड़ के इंडिका के रूप में जो है समझा जाता है। तो उस जो है खंड खंड वाली इंडिका में भी हम ये पाते हैं कि जो भारत के बारे में लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है बहुत ही साफ तौर से कि भारत के लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। यानी एक विदेशी विद्वान जो ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत में आया था, वह भी ये कह रहा है। उसने एक चीज और भी जो है लिखी है अपने उसमें स्ट्रोबी के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से, कि जो यहाँ के ब्राह्मण हैं वो बहुत ही नियम से रहते हैं, शुद्धता से रहते हैं, भीख मांगकर अपना जो है ज्ञापन करते हैं, वो दार्शनिक व्यक्ति हैं और जिनका काम केवल ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मणों ने किसी पे भी अत्याचार किया हो, बल्कि उन्होंने तो जो ये बताया है कि लगभग 7 तरह के लोग हैं, यानी 7 प्रकार की जातियां हैं। एक उन्होंने दार्शनिक बताई, एक उन्होंने जो है खेतीहर लोग बताए, एक उन्होंने जो है जो निरीक्षक यानी जो जासूसी करते थे और राजा को सही जानकारी देते थे वो जो है बताई, एक राजा का वर्ग बताया और एक राजा के मंत्री लोगों का बताया, और एक वर्ग बताया कि यहाँ पे शिल्पकार है। शूद्रों का उसने नाम ही नहीं लिया। यानी उसके समय तक भी सभी लोग शिल्पी थे
और अपना अपना काम जो है करते थे। इसके बाद जो फाहियान आया और हुइनसांग आया, जो कि दोनों ही बौद्ध थे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि शूद्र लोगों को यहाँ पे जो है दबा के रखा जाता है। और इतिहास के जो यूनान के एक विद्वान माने जाते हैं हेरोडेटस, उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि जो भारत है उसमें जो लोग आए हुए हैं वो बाहर के आए हुए हैं। अल बेरूनी की बात हम कर लेते हैं, जो कि 11वीं शताब्दी में आया था और वो गजनी के समय में आया था। उसने भी चारों वर्णों का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, और उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो आर्य लोग जो यहाँ के लोग हैं वो लोग बाहर से आए हैं, बल्कि उसने यही लिखा है कि यहाँ के सभी लोग प्रारंभ से ही यहीं पे ही रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो वेदज्ञ के लक्षण बताए हैं, उसने ये बताए हैं कि जिसने सब वेदों और केवल या मोक्ष विधायक उपनिषदों का आह्वान कर लिया है, वो सब वेदनाओं से वितराग होकर सबको अनित्य जानता है, वही वेदज्ञ है। यानी वेद और वेदज्ञ की उन्होंने प्रशंसा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैग्नेसिस की इंडिका में डीओबी, स्ट्रोबी आदि ने भारतवर्ष में 7 जातियां बताई थी। उनमें कहीं भी शूद्र का नाम नहीं है, शिल्पकार का नाम है। उसने एक और कथा बताई हुई है मैग्नेसी की इंडिका में। एक सिकंदर के जो गुरु थे हेरोडेटस, उन्होंने कहा था कि वहां से किसी दार्शनिक को लेके आना। तो सिकंदर एक दंडी स्वामी के पास में गए और उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कहीं के भी राजा होगे, पर मैं इस भारत का रहने वाला हूं, भारत में ही रहूंगा। और वो उस दंडी स्वामी को पाते हैं कि वो धरती पे लेटा हुआ है और जो घास फूस की उसकी जो है शैया है, एक सामान्य सी झोपड़ी बनी हुई है। तो ये दंडी स्वामी यानी ब्राह्मणों का रूप उस समय इस प्रकार का था। तो इस तरह की जानकारी हमें मैग्नेजिस से मिलती है, अल बेरूनी से मिलती है। और अल बेरूनी तो ये भी लिखता है कि शुद्ध वर्ण के लोग भी उसके समय में यज्ञोपवीत पहनते थे, भगवान का चिंतन करते थे, धर्मशीलता के कार्य करते थे, और उनको भी दान देने की आज्ञा थी। यानी 11वीं शताब्दी तक भी सभी वर्णों की बड़ी अच्छी स्थिति थी और शूद्रों की भी बहुत अच्छी स्थिति। यज्ञोपवीत पहनते थे, इसका मतलब ये है कि उनका संस्कार भी होता था। अब एक बात आती है राखी गढ़ी की बात बहुत लोग करते हैं, मूल ये निवासी के जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। तो राखी गढ़ी के उत्खनन कार्य में यह परिणाम सामने आए हैं कि भारत के अंदर जितनी भी जातियां रहती हैं वह सब भारतीय ही हैं। वहां के जो उत्खनन कार्य हुआ था और वहां पे जो अस्थि पंजर पाए गए थे, उसमें उसका जो है डीएनए टेस्ट किया गया और उस डीएनए में ये पाया गया कि उसका जो मिलान है वो भारत के लोगों से होता है। तो उस समय जो वहां के मुख्य पुरातत्व शास्त्री थे और उप कुलपति थे जो डिकेन कॉलेज पुणे है, जो कि यूनिवर्सिटी की मानद माना जाता है, डॉक्टर वसंत शिंदे जी, उन्होंने एक अस्थि पंजर का डीएनए निकाला और भारत के 3500 लोगों का भी डीएनए निकालकर भारत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में टेस्ट होने के लिए भेजा। और वहां उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो 5000-6000 साल पहले जो अस्थि पंजर भारत में पाए गए हैं, जो राखी गढ़ी में पाए गए हैं, वह उनका डीएनए भारत के लोगों से मिलता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो आर्य की इन्वर्जन थ्योरी है वो पूर्णतया गलत है। राखी गढ़ी का ये एक उदाहरण उन्होंने दिया। अब मैं कुछ चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे मूल निवासी ग्रुप वाले भाई हैं वो कुछ और बात कहते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो का अध्ययन किया है और उनको जो है देखा है। आज उन सभी का जवाब मैं आप सबको देना चाहता हूं। बस बहुत ही जल्दी में मैं अपनी बात रखूंगा। उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में लिखा है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए। आर्य वेदों में कोई इतिहास नहीं है,
कोई जानकारी नहीं है और वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए। और जहां तक उनका ये कहना है कि सब नेहरू जी ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, राजा राम मोहन ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, और कोई सेन है कलकत्ता के, उन्होंने भी कहा है कि आर्य लोग बाहर से आए थे। भाई बात यह है कि इन लोगों ने तो कहा कि आर्य लोग बाहर से आए थे, या उन्होंने बताया कि उनका स्थान उत्तरी ध्रुव है या यूरेशिया है, लेकिन कोई प्रमाण भी दिया क्या? अरे भाई प्रमाण तो महर्षि दयानंद ने 1875 में ही दे दिया अपने सत्यार्थ प्रकाश में, और ये कहा कि जब हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा या भारत के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आर्य लोग बाहर से आए, तो हम किसी की बात क्यों माने? और न केवल उन्होंने कहा, बल्कि जो वैदिक विद्वान हुए हैं उन्होंने जो है, यानी एक क्रम है, एक क्रम ये है कि पंडित गंगा प्रसाद एम.ए. 1909 में, और आचार्य रामदेव 1912 में, तुलसी राम जी 1913 में, प्रोफेसर बालकृष्ण एम.ए. 1918 में, पंडित रघुनंदन शर्मा 1931 में, पंडित भगवत दत्त जी जिनका लिखा हुआ इतिहास विदेश के लोग भी मानते हैं, उन्होंने 1940 में, पंडित धर्मदेव विद्या मातंड 1955, और सत्यवत विद्या अलंकार 1964 में, वेदनाथ शास्त्री भी 1964 में, गुरुदत्त 1959 में, और बहुत सारे वैदिक विद्वानों ने समय समय पर ये कहा है कि जो आर्य लोग हैं वो भारत के ही हैं, और उनके ये प्रमाण उन्होंने अपनी पुस्तकें जो है लिखी। तो वो जो हमारे मूल निवासी भाई हैं, या तो वो अज्ञानता के कारण इस बात का प्रचार कर रहे हैं, या वो किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत कर रहे हैं, या उनके अंदर कुछ कुंठा भरी हुई है, इसलिए वो ऐसा जो है प्रचार कर रहे हैं। तो भाई आप लोग वैदिक विद्वानों की बात भी तो मानो ना। एक साहब ये बता रहे थे कि साहब जो राखी गढ़ी की खुदाई है उसमें R1A1 जीन नहीं पाया गया है। तो डॉक्टर राय बताते हैं जो राखी गढ़ी की खुदाई में साथ रहे हैं, उनका ये कहना है कि R1A1 जीन जो है वो भारत के मात्र 65 लोगों में ही पाया जाता है, 65% लोगों में नहीं पाया। इसका आशय ये है कि जो ब्राह्मण ठाकुर और बनिया है उनके 65% लोगों में ही ये जीन पाया जाता है। तो ये कोई जीन जो है, कोई एक जीन कहीं पाया जाना या ना पाया जाना ये सिद्ध नहीं करता कि आर्य लोग बाहर से आए थे कि नहीं आए थे। जिस व्यक्ति का वहां से जो जीन लिया गया और उसको टेस्ट के लिए भेजा गया, हो सकता है वो बाकी 35% जैसा हो, जो कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण जैसा हो। वैसे भी मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव के अंदर हजारों जीन होती हैं। तो इसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक जेनेटिक्स का जो है विद्यार्थी हूँ, तो इस बात को मैं कह सकता हूँ कि मात्र जीन कहीं पाए जाने पे या ना पाए जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि आर्य लोग बाहर से आए थे, जब तक उसका कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में कह दिया था। अरे भाई जो उनकी जानकारी थी सो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई प्रमाण दिया क्या? अब मैं कुछ और प्रमाण आपको देता हूं कि कहाँ भेदभाव पूर्व में रहा कि नहीं रहा। आप देखिएगा कि महाभारत काल में जो शांतनु राजा थे वो एक निषाद राज की लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। अगर उस समय मान लो शूद्रों को दबाया जाता तो वो काहे को इतनी सारी शर्त मानते और भीष्म को क्यों जाके उस निषाद राज को वचन देना पड़ता कि मैं अपना विवाह नहीं करूंगा या और मेरे पुत्र नहीं होंगे, और जो निषाद राज की कन्या से पुत्र होंगे वही जो है हस्तिनापुर पे शासन करेंगे। क्योंकि उस समय के लोग न्याय प्रिय थे, अपने शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी एक सामान्य मल्लाह की पुत्री को उसकी टर्म्स कंडीशन पे ही हासिल करते थे। जो कर्ण था वो सूत पुत्र ही तो कहाता था।
लोगों को क्या मालूम था कि ये जो है कुंती का पुत्र है, लेकिन उस सूत पुत्र को भी उस समय के क्षत्रियों ने राजा बनाया और अपने साथ बिठाया, तो भेदभाव कहाँ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने मिल जाएंगे जिनसे ये सिद्ध होता है कि कोई भेदभाव नहीं रहा था, और जो वर्ण व्यवस्था थी उसी के अनुसार कार्य होता था। जो लोग मूल निवासी वाली चर्चा चलाते हैं, या जो जेएनयू के अंदर ये लिखते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ठाकुरों भारत छोड़ो, वो वास्तव में भारत को तोड़ना चाहते हैं। उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है। और इस बात में चूंकि समय काफी हो चुका है, कितनी ही चर्चा की जा सकती है, कितने ही प्रमाण उपलब्ध किए जा सकते हैं, और जिनको अभी भी कोई शंका रह गई हो वो कृपया अपनी बात रखें, मैं उन सबका उत्तर जो है दूंगा। आज के व्याख्यान से ये सिद्ध होता है कि सभी भारत के लोग एक ही पूर्वजों की संतान हैं। सभी लोग जो है वर्ण व्यवस्था के कारण अपने अपने कामों में बट गए हैं, और बहुत सारे उसके अंदर बट गए हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर विदेशी हैं और ये लोग बाहर से आए हैं, या इन लोगों को बाहर जो है चले जाना चाहिए। ये एक राजनीतिक सोच है, देश को तोड़ने वाली सोच है, अज्ञानियों की सोच है, या किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है कि कुछ विदेशी शक्तियां इसे भारत को कमजोर करने के लिए चला रही हो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आज सभी भारतवासियों से कि मेरी बात को ध्यान से जो है सुने और समझें, भारत को मजबूत करें, और जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है उसमें ऐसी मूल निवासी जैसी कुतर्क बातों को छोड़कर साथ में लग जाए, जिससे कि भारत विश्व गुरु बने और पुनः सारे विश्व के लोग वैदिक धर्म में वापस आ पाए, सभी और सुख और शांति हो। मेरा आपसे ये प्रश्न है, मैंने भी बायोलॉजी और पढ़ी है और मैं इसी चीज के ऊपर काफी सालों से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि ये जाति का उद्गम ये बीच में हुआ सतयुग के बाद से, या ये साथ साथ चलता रहा। तो अगर जेनेटिक्स के रूप में देखेंगे तो 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, जैसे औरस है, राक्षस है, जैसे ब्राह्मण लड़की अगर क्षत्रिय कुल के युवक से विवाह करती है तो वो कायस्थ बने। तो ये सब चाणक्य जी ने लिखा है। तो ये शुरू से ही चलता आया है, ये बाद में इंक्लूड हुआ? क्योंकि ये चीज हमें जानना जरूरी है कि इसमें भी जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बुद्धिमान लोग हैं, अगर माता पिता दोनों ही ब्राह्मण कुल से आते हैं, और अगर क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंट है तो उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, तो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उन्हीं को ही आगे बढ़ाया गया कि ऐसा वन वन वर्ष का एक सिस्टम था? तो क्या ये बाद में रूढ़िवादिता आती गई? इसको किस तरह से समझा जाए? नहीं, वास्तविक बात यह है कि जो भारत है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था तो है ही नहीं, और जाति का नाम भी नहीं है। वर्ण का अर्थ होता है चुनना। जिस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग्यता प्राप्त कर जिस प्रकार का कार्य करने की सोची, उसका वही वर्ण हुआ। ऐसा जो है भारतीय समाज में रहा है। और जहां तक बात ये आती है कि सब ब्राह्मण लोगों का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है। जो भारतीय व्यवस्था है या जो दार्शनिक स्थिति है उसके अंदर ये है कि जैसा व्यक्ति गुण कर्म अपने जीवन में करता है उसी के अनुसार उसको अगला जीवन भी मिलता है। तो किसी भी वर्ण में कि कैसी भी बुद्धि का व्यक्ति जो है पैदा हो सकता है, और वह वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जैसे कर्म करने लायक वह व्यक्ति होगा उसको वही वर्ण दिया जाएगा। आइए हम एक वर्तमान किसी भी संस्थान की अगर बात करें तो उसमें जो संस्थान का प्रमुख होता है या जो नीति के निर्धारण करने वाले होते हैं वो चाहे किसी भी जाति से आए, लेकिन वो वही होते हैं जो अति बुद्धिमान होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, जो स्वाध्यायी होते हैं, जिन्होंने बातों को अच्छी तरीके से समझा होता था। और उसके बाद जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो उनकी बातों को अमल में लाते हैं, यानी वैश्य गण हो गए।
और क्षत्रियगण वो हो गए जो उस संस्थान की रक्षा करते हैं। और जो तीनों का कार्य नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर तीनों का कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, वो जो है चौथे दर्जे के लोग होते हैं, जो बाकी लोगों की सेवा करते हैं। तो ये एक सामान्य सा सिद्धांत है। इसको आप भारतीय वर्ण व्यवस्था समझो या किसी भी संगठन को चलाने की, किसी भी संस्थान को चलाने की एक तरीका है, और ये प्राकृतिक तरीका है, इसमें कोई बात की बात नहीं है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था तो बहुत बाद में आरंभ हुई, जबकि लोग भारत के लोग अज्ञान में हो गए।